क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो इंसान आपसे दूर हो जाता है। जिस इंसान को आप दिलो जान से मोहब्बत करते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वो इंसान कभी भी आपका कद्र तक नहीं समझता है और आप बार बार कोशिश करते रहे कि उस इंसान का अटेंशन अपने तरफ ग्रैब करो। इसके लिए आप उसके सामने में रोए, गिड़गिड़ाए, उसके हाथ पांव जोड़े, उसके सामने में हाथ तक फैलाया, झोली तक फैलाई आपने, उसे बार बार मैसेज किया, फोन किया, लेकिन वो इंसान आपको मुड़कर तक नहीं देखा। उस इंसान के सामने में आप बार बार टूटे लेकिन वो चुप रहा। उस इंसान के सामने में आप बार बार रोए लेकिन वो इंसान आपको मुड़कर तक भी नहीं देखा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, इंसान को सबसे पहली चीज तो अपनी गलती या अपनी कमजोरी उसे समझ में नहीं आती, और जब आती भी है तो काफी देर से आती है, बहुत लेट से आती है, क्योंकि इंसान को अच्छी चीजें बहुत देर से समझ में आती है। तो अब आपको बस करना है। अब आपको उसके सामने में हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं, उसके सामने में गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को आपकी कदर तब होती है जब आप रोते हो, जब आप गिड़गिड़ाते हो, उसके सामने में हाथ फैलाते हो, तो याद रखो ये आपकी कदर नहीं है, ये सिर्फ उसकी आदत है। और आदत इंसान को कभी भी नहीं संभालती, बस उसे अंदर तक तोड़ देती है, उसे बिखेर कर रख देती है। तो अब बस कर दो। अब उसके सामने में हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे मनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चला गया है तो उसे चुपचाप उसे जाने दो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया, जो आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, जो इंसान आपको इग्नोर करता है, वो आपके पास में वापस आएगा, लौटकर आपके शर्तों पे ही वो आपके पास में आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में जो 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसमें से सबसे पहला स्ट्रेटेजी है जिसे आपको अपने पार्टनर के ऊपर में यूज करना है, वो है डिस्टेंस क्रिएट डिजायर। यानी कि दूरियां इंसान के अंदर में बेचैनी पैदा करती है, उसे कमियां महसूस करवाती है। तो अगर आप अपने पार्टनर को बार बार फोन करते हो, मैसेज करते हो, उसे मिलने के लिए बुलाते हो, तो आप उसके सामने में हमेशा अवेलेबल रह गए, यानी कि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि आप उसके लिए अवेलेबल हो। तो आपको अब क्या करना है? आपको करना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको उससे दूरी बनानी है। मगर याद रहे, दूरी बनानी है, आपको उससे दूर नहीं होना है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखो। बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी बहस के और बिना किसी शोर शराबे के, बस चुपचाप थोड़ी सी दूरी आपको मेंटेन करनी है। दूरी का मतलब क्या है कि देखो, जब आप उसे उसकी फोन और उसके मैसेज का आप क्विक रिस्पॉन्स करना आपको बंद कर देना होगा, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करना होगा आपको। और अपने तरफ से जो आप कंटिन्यूसली उसे फोन मैसेज करती थी, उसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया करती थी, इसको भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो देखो, इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल रीजन होता है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है, वो क्या होता है कि देखो, ह्यूमन ब्रेन्स ऑलवेज क्रिएट्स क्रेविंग व्हाट्स रेयर। जो चीजें कम होती हैं उसके लिए ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो यानी जब आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे, उससे थोड़ी सी दूरी बनाओगे, उसके फोन मैसेज का रिस्पॉन्स करना कम कर दोगे, अपने तरफ से फोन मैसेज करना बंद कर दोगे, तब वो इंसान को इस बात का एहसास होना शुरू होगा कि हो क्या रहा है उसके साथ में, आप उससे दूर क्यों जा रही हो, और आप क्या उससे दूर जाते जाते वो क्या किसी इंपॉर्टेंट चीज को खो रहा है। तो इस तरह का क्रेविंग उसके मन में पैदा होना शुरू हो जाएगा, और ये क्रेविंग ही स्टार्ट होगा उसके आपके तरफ लौट कर आना, उसे आने पे मजबूर करना। तो इसलिए जरूरी यह है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा और अपने ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। दूसरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो है कि देखो, क्यूरियोसिटी पैदा करनी है आपके पार्टनर के दिल में। ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर भी आपको करना है। देखो, आप टूटे हो, आपको दर्द महसूस हुआ है, तो आप हर बार वही चीजें, वही आर्गुमेंट, वही कंप्लेन अगर आप कंटिन्यूसली करते रहोगे तो इंसान एक वक्त में जाकर बोर होने लगता है, इरिटेट होने लगता है। तो अब आपको आपकी पुरानी आपकी जो आदतें हैं, जैसे उसे कंप्लेन करना, उसके साथ में आर्गुमेंट करना, अपने तरफ अटेंशन पाने के लिए उससे बार बार बहस करना, मिन्नतें करना, इससे वो इरिटेट होता है। तो ये नई चीजें नहीं है। तो अब आपको अपने अंदर में बदलाव लानी है, अपने लुक्स के ऊपर में लाना है आपको बदलाव, अपने डेली रूटीन में बदलाव लाना है, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है। तो इससे क्या होता है कि देखो, जब आप अपने अंदर में बदलाव लाते हो, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में जब लगते हो, तब वो इंसान के मन में एक सवाल पैदा होता है कि ये
ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों कर रही है, ये अपने आप को बेहतर से बेहतर ही बनाते जा रही है या जा रहा है, जबकि मैं उसे इतना इग्नोर कर रहा हूं या मैं उसके लाइफ से इतनी दूर हूं, तो इसके बावजूद भी वो अपने आप को वेल ग्रो कर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये जो रीजन जो उसके मन में जो सवाल पैदा होते हैं कि क्यों ऐसा वो कर रहा है, क्यों ऐसा वो कर रही है, तो ये जो क्यूरियोसिटी का जो सवाल उसके मन में पैदा हुआ, तो इससे एक क्यूरियोसिटी से पैदा होता है अटेंशन, और अटेंशन ही मेक करता है अट्रैक्शन को। तो यही एक रीजन है कि अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाओ, अनप्रेडिक्टेबल बनाओ। रोजमर्रा जो चीजें आप उसके साथ में करते थे उसे आप टोटली चेंज कर दो। देखो तीसरी एक स्ट्रेटेजी यह है कि देखो अपने इमोशन से थोड़ा सा हटना होगा, आपको थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। देखो मैं मानता हूं कि आप टूटे हो, आप बिखरे हो, आप बार बार वो दर्द पेन फील कर रहे हो, तो बार बार जब वही दर्द वही पेन जब अपने पार्टनर को बताने लगते हो आप, तो आपका पार्टनर क्या होता है कि उससे वो रिग्रेट फील नहीं करता, वो उससे गिल्ट फील नहीं करता। ये बार बार करने से क्या होता है कि वो इरिटेट होता है, और इरिटेट होने से ही वो इंसान आपसे और भी दूर चला जाता है और वो दूर भागता है। तो इसलिए आज से आपको ये सब चीजें बंद कर देनी होगी। आपको अपने आप को खुश रखना सीखना होगा, और आपको अपने आप को खुश सिर्फ इसलिए रखना है कि आप उससे बदला लेना नहीं चाहते, उसके ऊपर में नाराज नहीं हो, उसके ऊपर में गुस्सा नहीं हो, और अपने लिए आप खुश होना चाहते हो और अपने आप को अपने लिए खुश रख रहे हो। ये शो करना है अपने पार्टनर को, उस इंसान को जो आपको इग्नोर कर रहा है या छोड़कर चला गया है। तो इससे क्या होता है कि देखो जो इंसान अपने आप को खुश रखना जानता है, और ऐसे खुशहाल लोगों के पास में हर कोई उसके साथ में टच में आना चाहता है, उसे करीब आना चाहता है। तो आपका जो पार्टनर है जो इस वक्त आपको छोड़कर चला गया, या फिर जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, वो भी आपको ऐसे हालत में जब देखेगा तो वो भी आपके करीब आने की कोशिश में रह गया। फोर्थ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी ये है कि जिसको आपको अपने पार्टनर के ऊपर यूटिलाइज करना है, वो है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ मतलब क्या कि देखो जब आपको ऐसे सिचुएशंस आप जब फेस करते हो, है ना, जब आप टूटते हो, बिखरते हो, तकलीफ में रहते हो, दर्द होता है आपको, तब आप क्या करते हो कि मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि अपनी जो दर्द भरी दास्तान है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू करते हैं। तो बंद कर दो, सोशल मीडिया पे ये सब चीजें करना बंद कर दो। सोशल मीडिया पे अपने डेली लाइफ से जुड़ी खुशी और आनंद और जो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ की, जो आप नए नए गोल अचीव कर रहे हो, जो नए नए चीजें कर रहे हो, उसको अपलोड करो। उससे अपलोड करने से क्या होगा कि आपकी एक वैल्यू बनती है, आपकी एक रिस्पेक्ट बनती है, और ह्यूमन ब्रेन उसी को सबसे ज्यादा वैल्यूबल समझता है जब लोग उसको वैल्यू करते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब जाकर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो जब आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड, एक स्टैंडर्ड और एक बहुत ही मजबूत इंसान के हिसाब से जब आप अपने आप को पेश करोगे सोशल मीडिया पे, तब लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लोग जब आपको बेहतर बोलेंगे, लोग जब आपको बेहतर बोलकर आपके करीब आना चाहेंगे, तब वो इंसान भी आपके करीब आना चाहेगा। तब वो इंसान ये सोचेगा कि जरूर इसमें कुछ ऐसी बात है, तब ना जाकर लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग इसके करीब आने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मेरा था, मेरी थी, तो मैं क्यों इनसे दूर जा रहा हूं, तो वो दोबारा आपके पास में आने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए सोशल मीडिया जब आप यूज करते हो तो उसे सैड के हिसाब से नहीं, अपने लाइफ की हैप्पीनेस के हिसाब से उसे यूज करना सीखो। ये होती है फोर्थ स्ट्रैटेजी। और फिफ्थ स्ट्रैटेजी यह है कि रीबिल्ड योरसेल्फ, यानी कि खुद को बनाओ। याद रखो जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है वो आपकी ओल्ड वर्जन को छोड़कर गया, यानी कि अब आपको अपने वर्जन को अपडेट करना है, अपने आप को थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना है। आप अपने लाइफ में जो सब चीजें आपने अधूरी छोड़ी थी अपने रिश्ते के चलते, उन सब चीजों को दोबारा से स्टार्ट करो। अपने लाइफ के करियर को लेकर आप सोचो, अपने गोल्स को लेकर आप फोकस करो, अपने दोस्त अपने फैमिली के ऊपर में फोकस करना शुरू करो। देखो रिलेशनशिप में जब आए थे तो उसको मेंटेन करने के लिए आपने अपने सारे ये सब सोशल जो आपके जो कनेक्शन थी इनसे आप दूर हो गए थे, तो अब आपको दोबारा इनसे अटैचमेंट बढ़ाना होगा। और जैसे जैसे आप अपने आप को रीबिल्ड करते हो, यानी कि न्यू वर्जन की तरफ अपने आप को अपडेट करते हो, तब उस इंसान के सामने में दिमाग में ये चीज आती है कि आप कुछ नया हो और आप अपने आप को बेहतर कर रहे हो, और वो इंसान रिग्रेट होगा, वो इंसान सेम और अट्रैक्शंस के जो मिक्स है उसमें अपने आप को खोता हुआ चला जाएगा। यानी कि वो इंसान अपने आप को गिल्ट महसूस करेगा, शेम महसूस करेगा, और आपके तरफ अट्रैक्शन भी फील करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान जिस इंसान को छोड़कर गया था वो ओल्ड वर्जन था, लेकिन अब आपने अपने वर्जन को अपडेट किया, यानी कि अब आप न्यू वर्जन में अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो। तो इसलिए जो नई चीजें हैं, नई अट्रैक्शन से आप में जो पैदा हुई हैं, उसके तरफ वो इंसान अट्रैक्ट होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द लाउडेस्ट रिवेंज।
हर इंसान के लिए होता है कि जब जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हो ना, तो इससे बेहतर रिवेंज आपके उस इंसान के साथ में नहीं हो सकता जिसने आपको छोड़कर गया है। तो जब आप अपने आप को अपडेट कर लोगे, जब आप अपने आप को न्यू वर्जन में डाल लोगे, तब वो इंसान आपके पास दोबारा आने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपको पाने की कोशिश में वो आपको फोन या मैसेज कर कह सकता है कि चलो हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं, एक नई बार से नई तरीके से दोबारा से बातचीत शुरू करते हैं, रिलेशनशिप शुरू करते हैं। तो ये 5 स्ट्रेटेजी थी। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप उस इंसान के सामने में हाथ पांव जोड़कर उसको मना भी लेते हो, तो फिर वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा। लेकिन जब आप वो इंसान खुद से आपके पास में आएगा, तब वो आपकी वैल्यू को समझेगा और आपके पास जब वो वापस आएगा तो आपके शर्तों से आएगा, आपके तरह होकर आएगा, ना कि वो अपने शर्तों से आएगा। अगर आपने किसी को मनाया है, हाथ पांव जोड़कर, रोकर, गिड़गिड़ाकर, इमोशनली उसको मनाया, तो फिर वो जब वापस आता तो वो अपने शर्तों से आता है। लेकिन अब जब वो आएगा तो आपके शर्तों से आएगा। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। बहुत से लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर अगर मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन की तो वो तो ऑलरेडी हैप्पी है, वो तो जितना दूर जाऊंगी या जितना दूर जाऊंगा तो वो तो और भी इंजॉय करेगा, वो सब चीजों को तो, अपनी आजादी को तो और भी वो फील करेगा। एक बात हमेशा याद रखो कि जब आप रिटायरमेंट करते हो कि मैं उससे दूर हो रही हूं या दूर होंगी या दूर होऊंगा, यानी कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, तो ये डिसाइड आपने किया, यानी आपको मालूम है। लेकिन ये चीजें उसको महसूस होने में, उसको फील होने में मिनिमम 50 तो 20 डेज लगते हैं, 15 से 20 दिन लगता है, किसी किसी में 1-1.5 महीना लग सकता है। तो जब तक वो इस चीज को रियलाइज नहीं करेगा कि जो चीज उसकी थी, जो इंसान उसके लिए इतना परेशान था, उसके लिए रो रहा था, उसके पास में हाथ पांव जोड़ रहा था, वो इंसान अचानक से दूर क्यों हो गया, इस चीज को रियलाइज करने में उसे 15 से 20 दिन, किसी किसी के लिए 1-1.5 महीना लग सकता है। तो आपको उतना देर तो वेट करना ही होगा। और एक सवाल आता है कि अगर इस बीच वो किसी और के पास चला गया तो देखो, जो इंसान आपकी इस तरह की हरकत से, आपकी इस तरह से बिहेवियर से आप अचानक शांत हो गए, दूर हो गए उससे, अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो इंसान आपके दूर होने से अगर वो इंसान बेचैन नहीं होता है, तो बिलीव मी वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपके पास में टाइम पास करने के लिए आया है। लेकिन अगर वो इंसान किसी और के पास में चला गया तो आप बच गए ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे गंदे रिलेशनशिप से, ऐसे गंदे इंसान से जो आपका था ही नहीं। तो इसलिए ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द से आप गुजर रहे हो, एक इंसान के सामने में आप हाथ पांव जोड़ रहे हो, उसके पांव पकड़ रहे हो, उससे भीख मांग रहे हो प्यार की, तो इससे बदतर लाइफ आपकी क्या हो सकती है? आप मुझे ये बात बताओ। क्या आप जब रिलेशनशिप में आए तो आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करने के लिए आए, आप अपने खुशी को ढूंढने के लिए आए? एक रिश्ता जो होता है कि दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए। अगर ये रिश्ता सिर्फ आपके तरफ से चल रहा है तो फिर एक तरफा रिश्ता है, और एक तरफा रिश्ता इंसान को संभालता नहीं है, तोड़कर रख देता है। और जो आपके साथ में हुआ है, आप टूट चुके हो, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट आपको करना ही होगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना ही होगा। तो आप पेशेंस रखो, अपने आप को रिबिल्ड करो, अपने आप को न्यू वर्जन में अपडेट करो। देखो वो इंसान आपके पास में आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो बेहतर, नहीं आता तो और भी बेहतर। किंतु ऐसे गंदे इंसान से, ऐसे गंदे रिलेशनशिप से जितनी जल्दी आप मूव ऑन कर सको, आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के वीडियो में जो 5 स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, ये फॉलो करो। 15-20 दिन तक वेट करो। किसी किसी केसेस में 15-20 दिन, 20 से ज्यादा वक्त लग सकता है, 1-1.5 महीना लग सकता है। तो इस वक्त तक आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर वो छोड़कर चला गया आपको या आपको इग्नोर कर रहा है तो ये 4-5 चीजें आप यूटिलाइज करो अपने रिलेशनशिप में, इंशाल्लाह बेहतर होगा और बेहतर होना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर कहीं से भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता हो, तो एक लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये 5 स्ट्रैटेजीज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आपको कौन सी लगी, या फिर ऑलरेडी आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज की है अपने पार्टनर के ऊपर में जिसे वापस लाने के लिए, या उसके तरफ से जो आपको अटेंशन मिलना चाहिए था उस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, और आपको क्या रिजल्ट मिला। ये एक्सपीरियंस जो आपका है इसे कमेंट में जरूर लिखना, ताकि कोई दूसरा इंसान इस कमेंट को पढ़कर उससे बेनिफिट पा सके। अगर आपको पर्सनल कोई रिलेशनशिप को लेकर इशू चल रहा है, आपको कोई भी इशू चल रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर मुझे डीएम करो। मैं कोशिश करता हूं लोगों के साथ में 1-to-1 बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक कंटेंट बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आपका जो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ये हमें मोटिवेट करता है, हमें इंस्पिरेशन देता है कि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आए, आपके लिए आपसे जुड़े। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजे में रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।